मुंबई में एक दिन सुबह सुबह बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तभी एक बिजनेस वूमेन जो कि करोड़पति थी, उसकी खुद की कंपनी थी और वह कंपनी की किसी मीटिंग को लेने के लिए कंपनी पर जा रही थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी एक जगह पानी भराव की वजह से उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है और उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह ड्राइवर से कहती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैडम शायद गाड़ी खराब हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर वह कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फौरन से कोई रिक्शा करो और रिक्शे में मैं वहाँ से वहाँ तक चली जाऊंगी। इस बात को सुनकर ड्राइवर मैडम की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो कहती है कि मैटर नहीं करता कि मैं कैसे जाती हूँ, मेरा वहाँ पर पहुँचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वह गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद ऑटो रिक्शा देखने लगता है। थोड़ी दूर से उसे एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। वह उसको हाथ देता है और हाथ देने के बाद उसे एक एड्रेस पूछता है कि भाई उस जगह पर पहुंचा दोगे, तो वो कहता है कि ठीक है साहब पहुंचा दूंगा, बैठिए। लेकिन तभी वह कहता है कि मुझे नहीं बैठना, मालकिन बैठेंगे और मालकिन को वहां पर पहुंचाना है। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वह अपनी मालकिन को उस रिक्शा में बैठा देता है और जो रिक्शा वाला होता है वह रिक्शे को चलाने लगता है। लेकिन जैसे ही जो मालकिन है वो रिक्शे में बैठती है, तो जो रिक्शा वाला होता है उसे शीशे के थ्रू पीछे की तरफ देखता है, लेकिन देखते ही एकदम से वह अपने चेहरे को गमछे से कवर करने लगता है। यहाँ पर जो करोड़पति महिला होती है जिसका नाम मनीषा होता है, वह एकदम से शीशे की तरफ देखती है, क्योंकि वह इस बात को नोटिस करती है कि अपने चेहरे को छुपा रहा है। और एकदम से जब शीशे से वह उसकी आंखों में देखती है, तो इन आंखों को देखकर उसे कुछ ना कुछ याद आने लगता है। लेकिन फिलहाल वह इस बात पर गौर नहीं देती है। धीरे धीरे जो रिक्शा होता है वह मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही रिक्शा थोड़ी आगे बढ़ता है, तो एकदम से यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ फ्लैश होता है मनीषा के में, और वह एकदम से कहती है कि क्या तुम सतवीर हो। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो रिक्शा वाला होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, मेरा नाम सतवीर नहीं है, मेरा नाम तो विक्रम है। इस बात को सुनकर जो मनीषा होती है उसे शायद विश्वास नहीं होता और वह एकदम से उस रिक्शे वाले का गमछा नीचे खींच देती है। अब जैसे न गमछा नीचे होता है तो एकदम से उसका चेहरा उसके सामने था, और जैसे वो उसका चेहरा देखती है तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि सतवीर कहाँ चले गए थे तुम। दरअसल यहाँ पर जो रिक्शा वाला था यह और कोई नहीं, उसका पहला पति था, जो कि अचानक से उसे छोड़कर न जाने कहां गायब हो गया था, जबकि दोनों के बीच में बड़ा ही गहरा प्यार था और मनीषा ने उसे ढूंढने की काफी सारी कोशिशें भी की थी। इसके बाद जो सतवीर होता है जो रिक्शा चला रहा था, वह भी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है। मनीषा जो होती है वो कहती है कि रिक्शा साइड में लगाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, और कहां गए थे तुम, मुझे पूरी बातें बताओ। इसके बाद जो सतवीर होता है वह रिक्शे को साइड में लगाता है और इन दोनों की बातचीत होने लगती है। मनीषा पूछती है कि कहां चले गए थे, पता है तुम्हें मैंने कितना ढूंढा है। तो उसके बाद जो सतवीर होता है वो कहता है आंखों में आंसू लेकर कि तुम्हारी वजह से ही मैं यहां से चला गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम पर कोई भी आस आए। अब इस बात को सुनकर मनीषा पूछने लगती है कि मुझ पर कोई भी आस आए, तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम पर कोई भी आस आए। इसके बाद वह पूछने लगती है कि वो कैसे। तो यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि याद करो उन दिनों को जब हम दोनों ने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज करने के बाद हम मुंबई के पास ही के एक शहर में रहने लगे थे ताकि हमें कोई पहचान ना सके। उसके बाद जो सतवीर होता है वह वहां पर मीडिया कर्मी यानी कि पत्रकार का काम करने लगता है और पत्रकारिता किया करता है। लेकिन जिस तरह से वो पत्रकारिता कर रहा था शायद उसका मन नहीं लग रहा था, और इसी वजह से उसके दिमाग में एक काफी ज्यादा अच्छा आइडिया आता है। वो सोचने लगता है कि क्यों ना इन बड़े बड़े लोगों की कोई ना कोई तो कमजोरी होगी और इनकी कमजोरी को कैप्चर किया जाए, और कैप्चर करने के बाद लोगों के सामने दिखाया जाए कि ये इस तरह से काम किया करते हैं। इसी दौरान वह एक महावीर नाम के व्यक्ति की एक ऐसी फुटेज बना लेता है जिस फुटेज को अगर वह पब्लिक में ले आता तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाती। लेकिन उस फुटेज के बारे में कहीं ना कहीं से महावीर को पता चल जाता है, क्योंकि पहले वो लेकर उस फुटेज को पुलिस वालों के पास गया था, लेकिन पुलिस वाले जो थे वो महावीर को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते थे। अब जैसे वो पुलिस वालों को उस फुटेज को दिखाता है तो एकदम से वह महावीर को बता देते हैं, और जैसे ही महावीर को ये बात पता चलती है महावीर उसे बुरी तरह से धमका देता है। और जब उसे लगता है कि ये तो काफी खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि उसके बारे में वो भी जाना करता था और वह उसके साथ उसकी पत्नी को भी कोई ना कोई हानि पहुंचा सकता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो सतवीर होता है वह अचानक से कहीं गायब हो जाता है। ना तो अपने घर ही लौटता है, क्योंकि महावीर के लोग उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, और ना ही कहीं उस शहर के अंदर उन्हें दिखाई देता है।
सतवीर पूरी तरह से एक गुमनामी भरी जिंदगी में चला गया था। इसके बाद जो मनीषा होती है, जब वह देखती है कि उसका पति घर नहीं आ रहा तो वह इधर उधर ढूंढती भी है और ढूंढने के बाद पुलिस कंप्लेंट भी कराती है, लेकिन सतवीर का कोई भी अता पता नहीं रहता है। पुलिस वाले मन ही मन ये बात समझ तो रहे थे, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ मनीषा खुद से अपने पति को काफी ज्यादा ढूंढती है, लेकिन इसका कोई भी अता पता नहीं होता। और जो सतवीर होता है वो बताता है कि तुम भले ही मुझे ढूंढ नहीं पाई थी, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास साई की तरह था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो जो मनीषा होती है, जब थक हार जाती है बुरी तरह से, तो उसके बाद उसकी मुलाकात एक अभिमन्यु नाम के व्यक्ति से होती है। अब जब अभिमन्यु के साथ वह मिलती जुलती है तो यहाँ पर मनीषा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और इसके बाद जो अभिमन्यु होता है, जब उसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे मनीषा को दिक्कत हो गई है, तो उसके बाद वह अभिमन्यु उसको सहारा देता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है। अब तक पति को गायब हुए लगभग 4 साल हो गए थे और 4 साल बाद जब मनीषा अभिमन्यु के साथ खुश रहने लगती है तो एक दिन अभिमन्यु भी कह देता है कि मनीषा क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो उसके बाद जो मनीषा होती है पहले तो मना करती है, क्योंकि अभी तक वह अपने पति को भुला नहीं पाई है। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि देखो, इस तरह से जिंदगी को बर्बाद नहीं किया करते, तुम्हारे पति का काम ही ऐसा था, न जाने कितने दुश्मन होंगे, कितने वैरी होंगे, और हम लोगों ने खूब तो कोशिश कर ली, अगर वो मिलना होता तो अब तक मिल जाता। मनीषा को भी कहीं ना कहीं ये बात ठीक लगती है। अब वह घर तो जा ही नहीं सकती और इसी वजह से अभिमन्यु से शादी के लिए हामी भर लेती है। दोनों साधारण तरीके से एक मंदिर में शादी करते हैं और शादी करने के बाद जब एक साथ रहने लगते हैं तो उसके बाद अभिमन्यु की जिंदगी जो अब तक उलझी पड़ी थी, क्योंकि अभिमन्यु को बिजनेस का काफी ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन उसका बिजनेस एक बार ठप हो चुका था और उसके बाद वह काफी हताश और उदास रहा करता था। लेकिन जब मनीषा से शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उसकी किस्मत करवट लेती है और करवट लेने के बाद उसका बिजनेस फिर से चल निकलता है। यानी कि वो पहले तो इधर उधर दूसरों को राय दिया करता है, जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं उन पैसों से एक छोटा सा बिजनेस खोलता है और धीरे धीरे करके वो बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि अब उनके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि मनीषा बार बार उस बात को लेकर परेशान हो जाती है कि उसका वो पति कहां चला गया जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन अभिमन्यु उसे समझाता है, कहता है कि देखो, किसी के जाने से ये जिंदगी रुका नहीं करती और अब तक तो इन बातों को 10 साल हो चुके हैं और उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। इधर यहाँ पर जो सतवीर होता है, जब उसके अभिमन्यु से शादी हो जाती है ममता की, तो उसके बाद वह बड़ा ही खुश होता है कि चलो इसका भी जीवन साथी हो गया और अब इसकी कोई भी चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो वह यहाँ से मुंबई चला जाता है और मुंबई में रहकर काम करने लगता है। लेकिन जो ममता होती है उसके पति ने भी मुंबई में घर ले लिया था और वहीं पर वो रहने लगे थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो मनीषा का पति अभिमन्यु होता है वह एक दिन एक रोड हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद जो मनीषा होती है वह खुद से बिजनेस को संभालने लगती है। सारा काम वह खुद ही किया करती है, लेकिन उसे बार बार अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ करता है कि उसने जिंदगी में 2 शादियां की, लेकिन कोई भी पति अब उसके साथ नहीं है। और इसके बाद वह फैसला करती है कि वह ऐसी अपनी जिंदगी को जिएगी, क्योंकि अभिमन्यु से अब तक उसको 2 बच्चे हो चुके थे और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन जी रहे थे। वह माँ एक पिता बनकर और माँ बनकर बच्चों की देखरेख करती है और खुद से सारे बिजनेस को हैंडओवर कर लेती है। इसी दौरान एक दिन की सुबह होती है, जब सुबह सुबह जो ममता है वह घर से निकलती है और निकलने के बाद मुझे जरूरी मीटिंग लेनी थी, लेकिन आज सुबह से बारिश हो रही थी और बारिश के कारण जब उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है तो वह ड्राइवर से कहकर ऑटो रुकवाती है और इसी ऑटो में बैठकर अब फिलहाल सतवीर से बात कर रही है। ये पूरी बातें दोनों के बीच में कन्वर्जन होता है और उसी के आधार पर ये पूरी बातें आपको बताई गई है। यानी कि जो सतवीर होता है ऑटो ड्राइवर, वह अपने बारे में बताता है और जो मनीषा होती है वह बताती है कि उसके बाद उसने ऐसे ऐसे जीवन जिया, लेकिन आज तक भी उसे तुम्हारी भी याद आया करती है और वो अपने दूसरे पति की भी याद आया करती है। ऐसा कहते हुए यहाँ पर सतवीर भी रोने लगता है, इधर जो मनीषा होती है वह भी रोने लगती है और दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर काफी देर तक काफी ज्यादा उदास रहते हैं। लेकिन फिर जो सतवीर होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम ऐसा करो, तुम्हारा ड्राइवर बता रहा था कि जरूरी काम है तो तुम्हें ना मैं तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ। उसके बाद जो मनीषा होती है वह भी चुपचाप बैठ जाती है और बैठने के बाद वहां से वह उसके ऑफिस पर उसे ले जाता है। जैसे वो ऑफिस पर उतरती है तो उसके बाद कहने लगती है कि सतवीर, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा। इसके बाद जो सतवीर होता है वह भी उससे और भी बात करना चाहता है, क्योंकि कभी दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार किया करते थे, तो वह भी नंबर के लिए मना नहीं कर पाता है। वह अपना नंबर उसे बता देता है और जो मनीषा होती है वह उस नंबर को अपने फोन में सेव कर लेती है। सेव करने के बाद वह मीटिंग में तो जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सतवीर की तरफ था कि वो उसका प्यार था और उन दोनों ने भागकर शादी की थी और उस वजह से उनके
बीच में ये हुआ था। उसके बाद वह अपने घर आ जाती है, लेकिन शाम का समय जैसी होता है तो शाम के समय वह सतवीर पर फोन कर देती है। फोन करने के बाद वो उससे बातचीत करती है और बातचीत के दौरान सतवीर अपने बारे में फिलहाल बताता है कि वह एक छोटी सी चौल में कमरा लेकर रहा करता है और गुमनामी में आज भी अपनी जिंदगी को जी रहा है, क्योंकि उसे डर है कि महावीर को अगर आज भी पता चल गया कि वह व्यक्ति अभी भी है कहीं पर तो उसके बाद उसका पीछा फिर से कर सकता है, और इसीलिए वह गुमनामी की जिंदगी जिया करता है। यहाँ पर यह बातें मनीषा और सतवीर के बीच में होती हैं तो मनीषा कहने लगती है कि ठीक है, उस टाइम पर तुम्हारे पास रुपये पैसा नहीं था, पावर पोजीशन नहीं थी, लेकिन आज तो है। इसके बाद सतवीर कहने लगता है कि आज तो है, मतलब क्या है तुम्हारा। उसके बाद मनीषा कहने लगती है कि तुम्हारे पास हो या मेरे पास हो, बात तो एक ही है ना। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और अगर तुम चाहो तो उसको अब उसके किए की सजा दिला सकते हैं, क्योंकि बिना पैसों के कोई भी काम नहीं हुआ करता। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वो कहता है कि सच में ऐसा हो सकता है। तो मनीषा कहती है कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता, काफी सारे ऐसे मैटर हुआ करते हैं जिनमें मैंने अपने पति से सारी बातें सीखी हैं, और फिर तुम भी तो जानते हो इन सब चीजों को। उसके बाद सतवीर थोड़ी देर से सोचता है और कहता है कि हाँ मनीषा, तुम सही कह रही हो और ऐसा हो सकता है। इसके बाद जो सतवीर होता है वह कहता है कि ठीक है, तो हम कब मिल रहे हैं। तो वो बताती है कि ठीक है, 2 दिन बाद मुझे इस तरह से टाइम मिलेगा और हम लोग एक पार्क में मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 2 दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इस बीच कई बार जो मनीषा होती है वह सतवीर से बात करती है और पुरानी बातों को याद करके दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनीषा और सतवीर अब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार किया करते थे। भले ही उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन प्यार उतना ही था जितना कि पहले था। इधर यहां पर दोनों के बीच में ऐसी बातें हो गई थी कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी जिन वजह से दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा था, और ऑटो के अंदर ही दोनों ने एक दूसरे को माफ भी कर दिया था। जैसे 2 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो मनीषा होती है वो दिए गए टाइम पर उस पार्क में पहुंच जाती है जिसके बारे में उसने बताया था। इधर यहां पर जो सतवीर होता है वह भी उसी टाइम पर उस पार्क में पहुंच जाता है। अब दोनों पार्क में पहुंच गए थे और जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो उसके बाद फिर से उनमें बातचीत होने लगती है, लेकिन यह मिलना अब एक नए तरीके का था। यानी कि पहली बार तो वो मिले थे, उनके बीच में काफी ज्यादा उदासी वाली बातें हुई थी और दोनों उदास होकर रोने लगे थे, लेकिन अब इस बार जब वो मिले हैं तो उनके अंदर एक्साइटमेंट है एक दूसरे को देखने की, और वो पहले वाला प्यार भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे के हालचाल के बारे में पूछते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जब वो एक दूसरे से प्यार किया करते थे उस टाइम पर किया करते थे। यानी कि मनीषा पूछती है कि तुमने खाना खा लिया, तो उसके बाद सतवीर कहता है कि हाँ मैंने तो खा लिया, क्या तुमने खा लिया। यानी कि जो बाबू सोना वाली बातें होती हैं उस तरह की बातें भी उन दोनों के बीच में होती हैं। ये बातें इन दोनों के बीच में चली रही थी और तभी यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहने लगता है कि मनीषा देखो, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि हम उस केस को निकालने के बाद वो सब कुछ भी हो सकता है जो कुछ हम करना चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा होगा उसका, क्योंकि अब फिलहाल मैंने जब पता किया है तो जो महावीर का बेटा है वह पावर में है और उसने ये सारे गलत काम बंद कर दिए हैं। महावीर जो कि बुजुर्ग हो चला है और वह बिस्तर में टिका हुआ है, तो उसकी जिंदगी तो वैसे कंप्लीट हो गई। उसने जो कुछ भी किया था उसकी सजा उसे ऊपर वाला दे देगा। मेरे पास आज भी वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को चलाने से फायदा क्या होगा। बुजुर्ग व्यक्ति जो है वह जेल में चला जाएगा और जेल में जाने से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जेल हो चाहे घर हो उसे तो बिस्तर पर ही रहना है, तो जेल में भी बिस्तर पर रह लेगा। तो हम इसे सजा देकर क्या करें। ऊपर वाला इसे काफी सजा दे रहा है, क्योंकि उसके 3 बेटों में से 2 बेटे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और जो सबसे छोटा वाला बेटा है जो कि अच्छी प्रवृत्ति रखा करता था वही जीवित है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीषा होती है वह भी थोड़ी देर तक सोचती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। वरना मैं तो कह रही थी कि उस बात को उजागर कर देते हैं जिस बात की वजह से हम पिछले 15 सालों से एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जो सतवीर होता है वह मना कर देता है, कहता है कि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि उसके बच्चे हमसे दुश्मनी बांध लें और उसके बाद बहुत कुछ गलत हो जाए। तो वो कहती है कि ठीक है, झमेलों में नहीं पड़ते हैं, और सुनाओ तुम कैसे हो, क्या तुमने शादी की कहीं पर। तो उसके बाद जो सतवीर होता है वो कहता है कि क्यों, शादी कैसे कर लेता, तुम्हें बताया था, छिपता हुआ फिर रहा हूं कि कोई भी दिक्कत ना हो जाए, तो शादी भला मैं कहां पर कर लेता। इधर यहां पर जो मनीषा होती है वह उससे पूछता है कि तुम सुनाओ तुम कैसी हो, तुमने बताया था कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और बच्चे कैसे हैं। तो उसके बाद जो मनीषा होती है वो बताती है कि हाँ बच्चे भी ठीक है, अच्छी तरह से रहा करते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते हैं, रुपए पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है और हम लोग अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। ये बातें चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से जो मनीषा होती है वो उससे कहने लगती है कि सतवीर, क्या हम लोग दोबारा से एक साथ रह सकते हैं।
अब इस बात को सुनकर सतवीर जो था वह पहले से इस बात के लिए तैयार था कि अगर वो उससे एक बार कहे तो उसका प्यार उसे मिल जाएगा। वो कहता है कि हाँ मनीषा, रह तो सकते हैं लेकिन तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। तो उसके बाद जो मनीषा होती है वो कहती है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों को भी समझा दूंगी क्योंकि अभी तो वो छोटे ही हैं, और जब तुम उन्हें पिता का प्यार दोगे तो उसके बाद वो भी समझ जाएंगे, हम लोग आराम से अपनी जिंदगी को जिएंगे और तुम्हें भी ऑटो नहीं चलाना पड़ेगा। इधर जो सतवीर होता है वह थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता है और कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद दोनों इस बात से तैयार होते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लिपटते हैं और एकदम से अचानक से उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो पुराना वाला प्यार उनके बीच में अब दोबारा से घर कर चुका था और दोनों को एक दूसरे से प्यार था। उसके बाद जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम एक साथ रहेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों जब शांत हो जाते हैं तो जो मनीषा होती है वहीं से उसे पासी के मंदिर पर ले जाती है और मंदिर पर ले जाने के बाद दोनों एक साधारण तरीके से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उसके फोटोग्राफ वगैरह भी उसने खिंचवाए थे और उन फोटोग्राफों को लेकर घर में चली जाती है। घर में जाने के बाद वह अपने बच्चों को बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं और आज से यही तुम्हारी देखरेख करेंगे। बच्चे पहले तो नाक मुंह सिकोड़ते हैं लेकिन धीरे धीरे जैसा कि मनीषा ने सोचा था कि पिता अगर प्यार करेगा तो उसके बाद बच्चे भी उसके रंग में रंग जाएंगे क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हुआ करते हैं और वह भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैलती है यानी कि कंपनी में। तो उसके बाद मनीषा सभी लोगों को बता देती है कि ये मेरा पति है और मैंने इससे शादी की है। यहाँ पर वो फोटो वगैरह भी दिखा देती है और जब सभी को पता चल जाता है कि जो सतवीर है ऑटो ड्राइवर वो उसका पति है तो उसके बाद उसका भी सम्मान करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बातें घूमती रहती है कि ऑटो ड्राइवर से करोड़पति महिला ने आखिर क्यों शादी की और वो भी उसकी हम उम्र का। और जब ये बातें घूमते घूमते मनीषा के कानों तक आती हैं तो मनीषा इस बात का जवाब देने का तय करती है। वह अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए एक फंक्शन का आयोजन करती है और उस फंक्शन में एक स्टेज भी लगाया गया था। स्टेज पर एकदम से जब फंक्शन चालू हो जाता है, सभी लोग आ चुके थे, तो वह खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद अपने पति सतवीर को अपने साथ लेकर वहां पर जाकर एक भाषण देती है, जिस भाषण के अंदर वह ये पूरी कहानी सुना देती है। यानी कि नाम तो उसने नहीं लिया था महावीर का, लेकिन उन्हें पूरी बात बता दी थी कि किस तरह से हम लोग शादी करके यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद जब हम लोगों के बीच में ये सब कुछ हो रहा था तो उसके बाद हम दोनों अलग हो गए और अलग होने के बाद अब दोबारा से मिले तो हमने शादी कर ली। अब आप लोग बताओ कि इसमें हमने गलत क्या किया है। लेकिन जब इस पूरी प्रेम कहानी को वहां के सभी वर्कर वगैरह सुनते हैं तो एकदम से जिन लोगों के भी मन में थोड़ा बहुत खट्टापन था सतवीर को लेकर वो सारा के सारा गायब हो जाता है और वो सभी लोग सतवीर की तहे दिल से इज्जत करने लगते हैं। यहाँ पर आज के बाद जो मनीषा होती है उसकी इज्जत भी और ज्यादा बढ़ जाती है और सभी लोग आदर सम्मान के साथ उनके साथ रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।